Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello, I'm Dar Shaukat, and today in this lecture we will try to discuss or to know about the procedure of election of president of India. कि हमारे कंट्री के अंदर जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस होता है, सबसे हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके इलेक्शन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके इलेक्शन में कौन कौन वोट डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है हिंदुस्तान का, वो आज तक तकरीबन 15 टाइम्स हो चुका है, 15 बार हो चुका है। लेकिन प्रेसिडेंट जो हमारा है वो सिर्फ 13th प्रेसिडेंट अभी माना जाता है। रामनाथ कोविंद को 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। इलेक्शन हो चुका है 15 बार और प्रेसिडेंट तो सिर्फ 13th। वाई दिस? क्योंकि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, इसलिए हम इसको कहते हैं ओनली द 13th प्रेसिडेंट। और हो चुका है कितनी बार इलेक्शन? 15 टाइम्स इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, उससे कहीं डिफरेंट तरीके से इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट का। यानी उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ना होता है, उसको उस समय पे जब अपने फॉर्म सबमिट करने होते हैं, उसमें उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये देने होते हैं, 15,000 रुपये। और जब वो इलेक्शन लड़ेगा, उसके साथ 50 प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टोर्स होने चाहिए। ये 50 प्रपोजर्स और 50 इलेक्टोर्स ये नहीं होगी कि वो सड़क से किसी भी बंदे को लेके आएगा, कहेगा कि इनको मुझ पे विश्वास है, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, ये होने चाहिए एमपीज एंड एमएलएज। और ये जो एमपीज और एमएलएज होंगे, ये सिर्फ एक ही कैंडिडेट, यानी अगर सपोज मान लीजिए 4 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सो 4 बंदों के साथ में पहले वाले जो बंदा होगा, ए बंदा, उसके साथ भी होने चाहिए 50 प्रपोजर्स और 50 इलेक्टोर्स। दूसरा बंदा जो होगा, उसके साथ भी होने चाहिए 50 प्रपोजर्स 50 इलेक्टोर्स। तीसरा बंदा जो होगा, 50 प्रपोजर्स 50 इलेक्टोर्स। सो इट मीन्स दैट वो जो उनके साथ बंदे होंगे, एमपीज एंड एमएलएज जो उनके साथ होंगे, वो जो होंगे वो एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, और वो सिर्फ अपना सपोर्ट सिर्फ एक कैंडिडेट को कर सकते। ये नहीं कि वो ये कहेंगे कि जनाब मैं इसके साथ भी, ए के साथ भी हूँ, बी के साथ भी हूँ, सी के साथ भी हूँ, डी के साथ भी हूँ। नहीं, उसको एक को ही उस समय पे सपोर्ट करना होगा। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है, इसमें 2 चीज़ें हैं। इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जो हमारे पास लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और उनके पार्टिसिपेशन को ही कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये कोई अलग से कॉलेज नहीं है। सो उनके ही मेंबर जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसको कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें जितनी सारी मशीनरी होगी, वो सारा कौन देखेगा? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, आम लोग वोट डाल के, डायरेक्ट वोट डाल के, फिर जब वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में जाते हैं, वो मेंबर बन जाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, फिर वो वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वोट डालते हैं। यानी डायरेक्टली हम लोग उसमें वोट नहीं डालते, लोग नहीं डालते, इसलिए हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्टेड इलेक्शन। उसके बाद ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डाल देता है। याद रखिएगा कि हमारे पास लोकसभा के जितने सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के जितने सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट्स के जितने सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और 2 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पौंडीचेरी के जितने सारे इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ इंडिया के अंदर जो होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 12 पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। या 2 को कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को वोट होता है, और इसका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है।
उसके बाद स्टेट से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे इलेक्टेड वो वोट डाल सकते हैं। स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, 7 स्टेट्स के अंदर हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनका कोई मेजर रोल प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं होता है। लेजिस्लेटिव स्टेट्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कोई मेजर रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। देख लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए यहां पे ए एक बंदा है, बी एक बंदा है और सी एक बंदा है। ठीक, ये जो ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, ये तीनों आ रहे हैं किस चीज के लिए? ये लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इनको जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए अब मान लीजिए यहाँ पे 1000 वोट्स है, टोटल 1000 वोट्स एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1000 वोट्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ये 1000 वोट्स है, मतलब यहाँ पे फिर है ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज द दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये आएंगे। मतलब मान लीजिए इनका टोटल स्ट्रेंथ है 1000 एग्जाम्पल के, है तो नहीं 1000, ज्यादा होगा लेकिन हम मान लेते हैं 1000 है। अब इन 1000 को वोट देना है किसको? प्रेसिडेंट को। ये जो ये सिस्टम फॉलो करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उस सिस्टम को कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या तो हम इसको हम कहते हैं प्रेफरेंस सिस्टम, प्रेफरेंस सिस्टम। अब देखते हैं कि इसको हम प्रेफरेंस सिस्टम क्यों कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों कहते हैं इसको, वो देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 बंदे रखे एग्जाम्पल के तौर पे। सो ये जो जाएंगे वोट डालने के लिए, वोट जो वोटिंग सिस्टम जो इसका वो सेक्रेट बैलेट से होगा, सेक्रेट बैलेट से इसका वोटिंग सिस्टम होगा। अब जब सेक्रेट बैलेट से इसका वोटिंग सिस्टम होगा तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। अब जब ये 1000 जाएंगे वोट डालने के लिए, इन 1000 में से एक बंदा आ रहा है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आसिफ, आसिफ एक बंदे का नाम है, वो आ रहा है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, आसिफ आ रहा है, इसको कहना है कि इसको वोट देना है। ये पहला कहेगा मुझे मेरा पहला प्रेफरेंस, यानी पहला प्रेफरेंस में किसको दे रहा हूं? ए को दे रहा हूं प्रेसिडेंट बनने के लिए, और दूसरा प्रेफरेंस में किसको दे रहा हूं? बी को दे रहा हूं, और तीसरा प्रेफरेंस में किसको दे रहा हूं? सी को दे रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर क्या इसको तीनों को प्रेफरेंस देना जरूरी है? नहीं है। अगर ये ए को ही प्रेफरेंस देगा तो निकल जाएगा, कहेगा कि मेरा सिर्फ वोट, सिर्फ मेरे हिसाब से मेरा वोट किसको है? ए को है, बिकॉज वो अच्छा है कंट्री के प्रेसिडेंट बनने के लायक। सो इसने अपना प्रेफरेंस किसको दिया? ए को दिया, निकल गया। एक भी दे सकता है। हाँ, अब अगर दूसरा प्रेफरेंस देना चाहेगा तो इसके मर्जी है किसको दे, बी को दे रहा है, फिर सी को दे रहा है। ठीक, चला गया एक बंदा। इसी तरीके सब एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, अपना प्रेफरेंस देते जाएंगे। सो जब ये प्रेफरेंस एक एक करके देते जाएंगे, एक एक करके देते जाएंगे, लास्ट में देखा जाएगा कि जो ए वाले को कितने ने प्रेफरेंस दी है, बी वालों को बी को कितनों ने प्रेफरेंस दी है, सी को कितनों ने प्रेफरेंस दी है। अब प्रेफरेंस कैसे? ए को कितने मानते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसको कितनों ने दी है, बी को कितनों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, सी को कितनों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो ऐसे। सो इनको काउंट किया जाएगा। अब जब इनको काउंट किया जाएगा, सो अब देख लीजिए, मान लीजिएगा कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पे 1000 वोट्स है, 1000 वोट्स में से एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए को जो वोट मिले हैं पहले, यानी पहला प्रेफरेंस जो ए को मिला है वो 250 ने दी है, उसको बी जो है उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 300 ने, और सी को जो दिया है उसको दिया है 150 ने प्रेफरेंस। यानी जब हम ये ए देख रहे हैं कि ए को 250 बंदे ये कहते हैं कि यही प्रेसिडेंट बनना चाहिए, बी को कहते हैं कि यही बनना चाहिए। अब इसमें सबसे ज्यादा वोट्स प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिले हैं? बी को ज्यादा प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस बी को ज्यादा मिले हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे इसको प्रेफरेंस मिले हैं, दूसरे नंबर पे। पहले वाले पे किसको मिले? ए को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा लीस्ट किसके है? सबसे ज्यादा लीस्ट जो है वो 150 वाले के है। सो इसको सिर्फ प्रेफरेंस कितने दिया है? 150 ने। सो हु इज एट द बॉटम? द सी इज द बॉटम। प्रोसीजर को आसान करने के लिए इस सी को कहा जाएगा जनाब आपके तो प्रेसिडेंट बनने के चांसेस नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, वाइंड अप, यहां से हट जाइए, तो सी को हटाया जाएगा। लेकिन सी को जो प्रेफरेंस मिली है कि क्या वो जाया होंगे? नहीं। देखिए उनका क्या होगा। सपोज सी को किसी ने कहा होगा मेरी इसके लिए मेरी ए प्रेफरेंस है, और किसी ने कहा होगा इसके लिए मेरी बी प्रेफरेंस है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं
यहाँ पे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ए को ऑलरेडी मिले हैं 35 वोट्स एग्जाम्पल के तौर पे, और बी को मिले हैं 40 वोट्स। अब यहाँ पे सी है, सी निकल रहा है ना हमारा, सी निकल रहा है। सी को जो प्रेफरेंस दी है, यानी सी को जो प्रेफरेंस मिली थी, सी को जो कहा गया था, कुछ बंदों ने कहा था कि इसको ए प्रेफरेंस दी थी, कहा था 17 वोट्स मिले थे, यानी आधे एमपी एमएलए ने ये कहा था इसको पहली प्रेफरेंस दी। तो कितने ने इसको पहली प्रेफरेंस दी थी? 17 ने। और दूसरी प्रेफरेंस इसको कितनों ने दी थी? 8 ने। याद रखिएगा, 8 ने। सो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये प्रेफरेंस ट्रांसफर होगा, इनका वोट ट्रांसफर होगा। सो इफ इनका प्रेफरेंस, यहां इनका प्रेफरेंस जो होगा वो ट्रांसफर होगा। सो अब क्या होगा, इसके जो ये 17 है, 17 वोट्स ये इसमें जुड़ जाएंगे, इसका प्रेफरेंस इसके साथ जुड़ जाएगा, और 8 इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब इनको काउंट कीजिएगा, अब यहाँ पे तो 52 आएगा, यहाँ पे तो 48 आएगा। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिले हैं? बी को मिले, ए को मिले हैं 52। सो 52 शुड बी कंसिडर्ड एज द विनर फॉर द पोस्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिला है। सो वोट तो सिंगल है, याद रखिएगा, वोट सिंगल ही है, लेकिन वोट ट्रांसफर हो रहा है और प्रेफरेंशियल सिस्टम है। इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है। होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और साथ में याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो स्टेजेस होते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे पहला स्टेज उसका होता है सिंपली नॉमिनेशन, मैंने कहा नॉमिनेशन के अंदर उसको 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देने होते हैं। दूसरा स्टेज जो इसका होता है वो होता है वोटिंग, वो भी मैंने बता दिया कि वोटिंग कौन कौन डाल सकते हैं। और तीसरा सेग्रीगेटिंग बैलेट पेपर, यानी उसके बाद इनके जो वोट्स होंगे वो एक ट्राई में डाल दिए जाएंगे और उनको काउंट किया जाएगा। फिर वोट्स को लास्ट में काउंट करेंगे, और फिर फिफ्थ में डिसाइडिंग विनर, और लास्ट में फिर प्रेसिडेंट ओथ लेगा। ये हो गया एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें ये भी देखना है कि वोट ऑफ एन एमएलए क्या होता है। एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होता है? एक एमएलए के वोट ऑफ एन एमएलए उसका वैल्यू कितना होता है? वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्योंकि इसमें 2 यूनियन टेरिटरी आती है, जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड members of legislative assemblies into थाउजेंड। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा एनसीआर दिल्ली जो है वहां पे टोटल पॉपुलेशन है 40652628, ये टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल जो है इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वो है 70। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 580814 डिवाइड बाय, और क्या करना है 1000। तो जब हम इसको 1000 करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक पर्टिकुलर एमएलए का वोट का वैल्यू निकल के आएगा। याद रखिएगा, वोट का वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन इसमें जो हम पॉपुलेशन अभी तक काउंट कर रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो हम 1971 से जो पॉपुलेशन हमारी सेंसस की गई थी वो हम कंसिडरेशन में लेते हैं। और ये अभी बराबर कहां तक है? 2026 तक, यानी यही पॉपुलेशन दी थी। डिलिमिटेशन कमीशन अभी वैलिड है कहां तक? 2026 तक। उसके बाद इसका चेंज हो सकता है पॉपुलेशन। फिलहाल हम कौन सी पॉपुलेशन कंसिडरेशन में लेते हैं एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालने के लिए? जो 1971 में पॉपुलेशन हमने बनाई थी उसी को हम कंसिडरेशन में लेते हैं। सो ये होता है एक एमएलए के वोट का वैल्यू। कैसे निकाला जाता है वो मैंने बता दिया। सो अब देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जब हम निकालेंगे एग्जाम्पल के तौर पर 58, अब कितने टोटल लेजिस्लेटिव मेंबर्स है? 70। सो मान लीजिएगा 4060। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द one vote of the MLA. Hope so you understood this lecture. Before concluding my topic, I'm requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neoscience, started by Dar Shaukat. Thank you so much.